बस ये आधा हो चुका था। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। मुझे आई गेस वेद प्रकाश केस आप लोगों को लिखवाना था, एक बार बता दें। आई गेस वेद प्रकाश केस किसी ने कहा कि लिखवाना था सर। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, फेयर एनफ। लिख लीजिए, वेद प्रकाश भाईजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जस्ट राइट दिस डाउन। डिमांड ऑफ लोन अमाउंट, डिमांड ऑफ लोन अमाउंट by one person from another। रोहित अभी इस पे नोट मेकिंग ही कराऊंगा बेटे, आपको समझ में आ जाएगा। डिमांड ऑफ लोन अमाउंट बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर itself does not comes within the scope of, itself does not comes within the scope of abatement as defined under section 107, abatement as defined under section 107 full stop, intimidating a debtor, intimidating a debtor with legal actions, with legal actions, intimidating a debtor with legal actions to pressurize him within the scope of abatement as defined under section 107, a debtor with a view to pressurize him for repayment of the loan, for repayment of the loan, which brought about a suicide by the debtor, which brought about a suicide by the debtor immediately thereafter was held as not amounting to abatement of suicide, was held as not amounting to abatement of suicide। वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। ठीक है, कोई मिस हो गया हो तो ले लो अभी। ठीक, was held as not amounting to abatement of suicide। ठीक, आगे लिख लें। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ टू प्रूव एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यदि इस केस का मतलब ये है, वेद प्रकाश केस ये बोलता है कि देखो, अब जरा इस चीज को बहुत बहुत सिंपल तरीके से सोचना। मान लो कि आप रिलेशनशिप में हो, चलो एक ऐसा थोड़ा एब्रप्ट एग्जांपल लेते हैं। आप रिलेशनशिप में हो तो एक बात बताओ, जैसे अपन मोहित का एग्जांपल लेते हैं। मोहित इस मामले में बहुत स्पोर्टिंग नेचर का है। मोहित, मान लो कि आपकी एक महिला मित्र है, वो अपने मोबाइल फोन में आपका नाम कैसे सेव करेंगी? सजेशंस, आप सभी लोग सजेशंस दे सकते हैं। मोहिनी, ये देखो इनको, देखा 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 देखा, मोहिता, मोहिना। भाई मोहित को खुद भी सजेस्ट करने दो। मोहित बता भाई, मनु, मोना, महिमा, ये खुद हंस रहा है। ठीक है, मूव विद हार्ट, वाओ, मोहिया, लॉ फ्रेंड, लॉ फ्रेंड, मोमो। चलो ठीक है, आई विल गिव यू वन बेटर। मान लो एडवोकेट मोहित, मोहित भाई, ठीक है, लॉ फ्रेंड बेस्ट है, बेस्ट है लॉ फ्रेंड। ठीक है, शुभम सर टू, ये बहुत सही था, बहुत ही सही, शुभम सर टू। चलो, मोहित का नाम सेव किया गया मोबाइल में रिचार्ज वाले भैया के नाम से। ठीक है, ठीक है, रिचार्ज वाले भैया। ठीक, अब सुन लो जरा, बहुत जरूरी चीज है। अब इस बात को समझिएगा, इससे काजल, इति आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इति का डाउट था। ठीक, इति यू आस्क फॉर इट, रिचार्ज वाले भैया, मोहित का नाम सेव करके रखा। अब अभी तक ऐसा होता था कि मोहित फोन लगाते थे, वो मैडम फोन उठाती थी और बोल देती थी कि सुनो जानो जरा, वो जियो का एक 61 रुपए वाला रिचार्ज कर देना, वो मेरा डेटा पैक खत्म हो गया, 1.5 GB का है, मैं खा गई थी, तो ये कर दो। तो मोहित भैया अभी तक करवा देते थे, बोलते थे हाँ चलो ठीक है करवा देते हैं बहन, रुको तो। अब समझना इसमें ध्यान से, ठीक है। यस, आप इस चीज को समझिए कि इसके बाद हुआ ये कि एक दिन मोहित को पता चल गया कि भाई उसका जो नंबर है वो रिचार्ज वाले भैया के नाम से सेव्ड है। ठीक, तो मोहित ने कहा कि भैया मुझे ब्रेकअप करना है, मैं अपने छाती पे गमला रख के चन्ना मेरे गालूंगा, लेकिन बहन तेरे लिए अगला रिचार्ज मैं नहीं करूंगा, मुझे ब्रेकअप चाहिए। अब ब्रेकअप चाहिए तो मोहित ने क्या किया, मोहित ने अपना फोन पे खोला और चेक किया कि भैया कितने पैसे इस उल्टा पे मैंने खर्च किए। ठीक, तो कुछ निकला 50-60 हजार के रिचार्ज अभी तक ये करवा चुके। ठीक है भाई, अरे सिर्फ फोन का रिचार्ज नहीं होता है, डीटीएच का रिचार्ज होता है, वाईफाई का रिचार्ज होता है, बहुत सारे रिचार्ज होते हैं, वो सब किए होंगे 50 हजार। ठीक, इन्होंने मांगे 50,000 रुपए वापस। ठीक है, 50,000 रुपए वापस मांगे। इति, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो दीदी है
जिन्होंने मोहित को इतना लूटा है, उनका ये कहना कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा, अब मैं नस काट के मर जाऊंगी। इति क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? नहीं है ना? बस यही पॉइंट। अगर किसी व्यक्ति ने आप लोगों को लोन दे रखा है, आपको नहीं, किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लोन दे के रखा है, तो लोन की डिमांड तो करेगी ना, धमकियां तो देंगे ना कि कोर्ट में जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे, तुम जेल जाओगे। भाई इतनी धमकी तो रीजनेबल है, वरना आप सामने वाले से वसूली करोगे कैसे? भाई टीचर आपको ऐसे चिकोटी ना काटे तो तुम कांड करना बंद ही नहीं करोगे। ठीक, समझ रहे हो? तो एक बेसिक अमाउंट ऑफ प्रेशराइजिंग इज इंपॉर्टेंट। वेद प्रकाश केस यही चीज हाईलाइट करता है कि सम वॉट प्रेशराइजिंग और सम वॉट क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन समबडी वुड नॉट मीन अमिटमेंट ऑफ सुसाइड। ये पॉइंट है, ठीक, ये ध्यान में रखना। ओके, अब आई गेस आई बिलीव आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मनीष बोल रहा था सर एक बात कहे, वैसे इन पटाखों को माचिस आप खुद ही दिखाते हैं फिर हम फट पड़ते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक, समझ में आया? ये फैक्ट है। आई लव इट एंड आई वांट इट। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। आगे लिख लीजिए, क्वेश्चन हम लोग एक लिख रहे थे, हाउ टू प्रूव अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, हाउ टू प्रूव अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और what are the factors that help a court to identify that a suicide is committed or what are the factors that help a court to identify that a suicide is committed because of an abatement. Fair enough. देखिए, जब आप अबेटमेंट पढ़ते हैं तो अबेटमेंट क्या है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट तो है, पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में, प्री में भी जरूरी। ठीक, कहां से क्वेश्चंस आते हैं तो ये मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था, अभी बता दे रहा हूं। सेक्शन नंबर 107 से लेकर के सेक्शन नंबर 114 तक का एरिया है जहां से आपके प्री और मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। 115 से लेकर 120 से ना तो ज्यादातर आपके प्री के क्वेश्चंस बनते हैं ना मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि वो सपोर्टिंग सेक्शंस हैं। इनमें भी 107, 108, 109, 110, 114 ये 4-5 सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे मेंस के सवाल बनते हैं, अदरवाइज बाकी सेक्शन से प्री के क्वेश्चंस बने तो बने, वरना क्वेश्चंस नहीं बनते। सो 107 से 114 इज द एरिया जो आपके प्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें भी 107, 8, 9, 10 एंड 40 these are the sections which are relevant for मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसी से रिलेटेड एक जो एस्पेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है वो होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। ठीक, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। ठीक, चैप्टर 4 एंड 5 दोनों के नोट्स करा दीजिएगा। हाँ श्योर, डेफिनेटली। ठीक, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चैप्टर 4 के तो मैंने नोट्स करवा दिए हैं, अपना जो ये हो चुका है जनरल एक्सेप्शंस, उसके नोट मेकिंग हो चुकी है। ठीक, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर एरिया एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो ये दो प्रोमिनेंट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है तो कब अबेटमेंट माना जाएगा, ठीक, यस, और कब नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस नोट करा देना। हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी नोट करा दूंगा। डन। सो पहले इसको लिख लें, इस पॉइंट को लिख लें। देयर इज अ केस बाय द नेम ऑफ, डेफिनेटली मुझे याद आ रहा है मैंने शायद चैप्टर 4 के लिए नहीं लिखवाए हैं,
लिखवा दूंगा, पहले इसके लिए लिख लें। इन द केस ऑफ रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इन द केस ऑफ रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, SC has held that SC has held that in order to prove SC has held that in order to prove that the accused in order to prove that the accused abetted the commission of suicide abetted the commission of suicide the accused abetted the commission of suicide by a person it has to be established that it has to be established that number one कुछ points हैं, that the accused kept on irritating or annoying the deceased by words, deeds or conduct in such a manner that the deceased gets driven towards the thought of committing suicide, Number two, that the accused had the intention to provoke or encourage the deceased to commit suicide, while acting in an irritating manner. ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ अबेटमेंट बाय सुसाइड इन केसेस ऑफ डाउरी डेथ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये हर केसेस में एप्लीकेबल होगा। मतलब जब भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को देखा जाएगा तब रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले को देखा जाएगा कि भाई क्या व्यक्ति इरिटेट कर रहा था, हाँ क्या व्यक्ति इस इंटेंशन से इरिटेट कर रहा था कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा कोई स्टेप उठा ले, सामने वाला व्यक्ति खुद की डेथ कॉज कर ले, तो ही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। आई विल गिव यू अ सिनेरियो वेयर इन यू विल गेट कंफ्यूज्ड और एनी पर्सन ऑफ कॉमन माइंड कैन गेट कंफ्यूज्ड एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस पे जवाब दें। एक ए पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कि एक ए पर्सन है जो कि एक लड़की बी को रेगुलरली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परेशान कर रहा है, ये कहते हुए कि मैरी मी। नाउ दिस इज अ सेंसिटिव मैटर, ध्यान से सुनना पहले सवाल को। ए जो है वो बी से तहे दिल से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो बी को रेगुलरली ये कहता है कि मुझसे शादी कर लो प्लीज, ठीक है, एक बार शादी कर लो प्लीज, भगवान के लिए शादी कर लो। 10 तरीके ये कोशिश कर रहा है कि भाई बी मान जाए और बी से इसकी शादी हो जाए, लेकिन बी इज ऑब्वियसली रिफ्यूजिंग, ठीक है, बी इज ऑब्वियसली रिफ्यूजिंग, बी सेइंग कि नहीं मुझे आपसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इन स्पाइट ऑफ रेगुलर डिनायल्स, ठीक, रिफ्यूजल्स, ए इज नॉट रेडी टू गिव अप एंड ए लगा हुआ है, ये बोल रहा है कि भैया शाहरुख अंकल ने कहा था कि एक तरफा प्यार की ताकत जो होती है वो सर्वोपरि होती है, ठीक है, वो किसी फालतू की चीज की तरह दो लोगों में बढ़ती नहीं है। मुझे पूरा डायलॉग याद नहीं था बट मैंने करेक्ट समझा, ठीक, बट शी इज नॉट रेडी टू मैरी। नाउ शी कमिट्स सुसाइड। तो बाप रे ये इनको वर्ड याद है, हौसला, नाइस। मुझे ये याद नहीं करना था हौसला, बट थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अंजलि, थैंक यू सो वेरी मच। हौसला, जिन लोगों को नहीं पता, जो बच्चे क्लास में नए आए हैं, ठीक, हौसला मींस वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन, ठीक, एक टाइम पे मैं इसका प्रेसिडेंट था, क्या छोड़ पुरानी बात है। सो बी ने डिनाई कर दिया, बी ने मना कर दिया कि नहीं भैया मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। अल्टीमेटली शी गॉट फेड अप एंड शी कमिटेड सुसाइड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक, शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, शी कमिटेड सुसाइड। सुसाइड नोट में उसने ये लिखा कि ए जो था वो कंटिन्यूअसली मुझसे शादी
करने की रिक्वेस्ट कर रहा था, डिमांड कर रहा था, एंड इन स्पाइट ऑफ माय रेगुलर डिनायल्स ही वाज नॉट स्टॉपिंग, he was not stopping, he was not ready to give up. That is the reason why I am committing suicide. Now आपने फैक्ट सुन लिया, अब आप ध्यान से खुद सोच के राम प्रकाश के केस को, ठीक है, इस केस को आप अप्लाई करके खुद बताएं, सॉरी यस रमेश कुमार के केस को अप्लाई करके बताएं क्या यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था या नहीं था। Was there an abatement of suicide? Yes or no? सोच के बताओ, दोनों रूल्स एप्लीकेबल करो, दोनों रूल्स एप्लीकेबल करो, सिर्फ एक रूल एप्लीकेबल मत करो। वन यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, माय क्वेश्चन इज क्या टू भी हो रहा है। Both are to be established in consonance, ठीक है, yes, that's the point. One is absolutely applicable, समझ में आया। so जिन भी लोगों का आंसर yes है, जिन भी लोगों ने कहा कि हाँ सर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होगा, आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन आप इंटरप्रिटेशन जब आप रमेश कुमार का लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हरासमेंट है, इट्स अ फैक्ट, दिस इज हरासमेंट, ये मेंटल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये सिर्फ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के पहले एप्लीकेशन को या पहले रिक्विजिट को फुलफिल कर रहा है, ये सेकंड को फुलफिल नहीं करता। सेकंड क्या बोल रहा है, the irritation or the harassment should be with an intention to provoke or encourage the other party to commit suicide, ये पॉइंट है। तो that is why in this case he won't be held liable for abatement of suicide. फंडा समझ में आया? just let me know in the chat box. क्लियर हुआ? ये बिल्कुल आपको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जैसा लग सकता है, this can look like abatement of suicide but it is not abatement of suicide for the simple reason कि ये इस पॉइंट को तो 100% फुलफिल कर रहा है, ठीक, लेकिन इस पॉइंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। yes his actions led to her committing the suicide, absolutely correct, ऐसा ही होता है, लेकिन the scenario over here is the intention should be such wherein the person is provoking or encouraging or is aware कि ये व्यक्ति इतना sensitive है कि ये ऐसा कदम उठा लेगा, that is actually provoking only. जब आप प्रोवोकेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रोवोकेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं तो प्रोवोकेशन के केस में द एप्लीकेशन इज सिंपल, द अबेटर इज रीजनेबली अवेयर अबाउट द टेम्परामेंट ऑफ द डिसीज्ड, जो भी व्यक्ति है उसके टेम्परामेंट के बारे में अबेटर को एक बेसिक जानकारी है। तो अगर कोई भी अबेटर किसी व्यक्ति को प्रोवोक कर रहा है, अब इरिटेट ही कर रहा है, मान ठीक, कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति है, आप उसको और इरिटेट करोगे, आप उसको और परेशान करोगे, रेगुलरली आप उस व्यक्ति को ऐसे इस तरीके से उसे परेशान करोगे कि सामने वाले के दिमाग में ऐसे थॉट्स आए कि वो सुसाइड करे, और आपका इंटेंशन भी यही था कि सामने वाला व्यक्ति सुसाइड करे, तब ये अबेटमेंट टू सुसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक, ये पॉइंट है, समझ में आया। एक छोटा सा एक यहाँ पे आप लोग केस लिखिए, जस्ट राइट दिस डाउन, ठीक है, जस्ट राइट दिस डाउन, लिख लें, छोटा सा एक केस है, इसका नाम लिखिए सबसे पहले, रामदास if he had the knowledge that she might take some step, भूमिका, गुड क्वेश्चन, अगर सामने वाले व्यक्ति को अबेटर को ये नॉलेज है कि मैं ऐसे इरिटेट करता रहूंगा तो ये इतनी सेंसिटिव है कि ऐसी कोई स्टेप ले लेगी, विल दैट बी अबेटमेंट, यस और नो। चलो इंटेंशन नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, नॉलेज एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, अगर ये हुआ यस दैट वुड बी एन अबेटमेंट 100%, तब अबेटमेंट हो जाएगा। करंट सिनेरियो में कहीं पे भी नॉलेज की बात नहीं की गई और इंटेंशन दिख नहीं रहा है, तो जहां इंटेंशन नॉलेज दोनों चीजें नहीं दिख रही है वो अबेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा इन स्पाइट ऑफ रेगुलर इरिटेशंस। बट अगर नॉलेज है कि द पर्सन इज सेंसिटिव, सामने वाला व्यक्ति जल्दी भड़क सकता है, जल्दी गुस्सा हो सकता है, जल्दी बुरा मान सकता है, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो अबेटर है वो लगातार ऐसे व्यक्ति को इरिटेट करता जा रहा है और व्यक्ति ऐसा कुछ कदम उठा लेता है, नॉलेज मानी जाए, ठीक, जस्ट राइट दिस डाउन, द नेम ऑफ द केस इज रामदास आकृति। सेकंड कंडीशन को या तो आप इंटेंशन से फुलफिल करो या नॉलेज से फुलफिल करो, अगर इंटेंशन नॉलेज दोनों नहीं लग रही है तब एप्लीकेशन नहीं। रामदास आजीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 का केस है, 2012 का केस है, लिख लें इसको। accused repeatedly tried convincing a girl to marry him. The accused repeatedly tried convincing a girl to marry him. Full stop. In spite of her regular denials, the accused did not give up on his acts. His actions showed
indications, his actions showed no indications of any provocation or intention on his part, any provocation or intention on his part to prove the fact that he wanted or knew that the girl would commit suicide. Full stop. He cannot be held to have committed abetment of suicide. He cannot be held to have committed the abetment of suicide. मतलब अगर इंटेंशन दिख गया, नॉलेज दिख गई, प्रोवोकेशन का हिंट भी दिख गया तो बंदा नप जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक। अब देखो इसके साथ, मतलब ये तो एक सिनेरियो हो गया, इसके साथ बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसका सुपीरियर ऑफिसर है, ठीक है, उसका बॉस है। अगर सुपीरियर ऑफिसर अपने किसी सबऑर्डिनेट को डांट दे, उसको फटकार लगा दे, उसको बोल दे कि भैया तुम ठल्लू हो गए हो, नहीं हो पाएगा भैया तुमसे काम, तुम निकलो यहाँ से, भागो, और नहीं निकलोगे तो महीने भर में तुम्हें निकाल के फेंक देंगे यहाँ से, तुमसे काम धंधा हो नहीं पा रहा, तुम काम अच्छा करने का बिगाड़ ज्यादा रहे, ठीक। सबऑर्डिनेट इस पे सुसाइड कर ले, जस्टिफाइड और नॉट, मतलब इज दिस अबेटमेंट और नॉट? सिंपल, ठीक, सिंपल। अगर सुपीरियर ऑफिसर जो है वो कोई भी ऐसा एक्शन ले रहा है विच इज वेरी एविडेंट कि भाई और क्या करेगा सामने वाला व्यक्ति, अगर कोई सुपीरियर है आपका, वो आपको डांट सकता है, वो आपको सस्पेंड कर सकता है, ठीक। अगर पावर है तो रस्टिकेट भी कर सकता है, लेकिन अदरवाइज करेगा क्या एक्शन लेगा? आपको मार पीट तो सकता नहीं है, लेकिन अगर आप काम बिगाड़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर उसके बावजूद आप सुसाइड कमिट कर लेते हैं, रीजन ये दिया जाता है, ठीक, समझ में आ रहा है, तो फिर इट वोंट बी फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ अबेटमेंट। But if he insults in front of others, knowing the fact that this person is so, I would say, hypersensitive, ठीक, तब अगर आप उसे लोगों के सामने इंसल्ट करोगे और वो सुसाइड कमिट कर ले, वो अबेटमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अदरवाइज जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, लॉ फर्म्स वगैरह होती है कॉर्पोरेट हाउसेस, इसमें इंटर्न्स जाते हैं। जब बच्चे लॉ स्कूल में होते हैं तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में लॉ स्कूल्स में जब रहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, ठीक, उनमें जाते हैं। खेतान में चले गए या लूथरा में चले गए, अमरचंद में चले गए, जहां भी गए, ठीक है, ज्योति सागर जैसे है, बहुत सारे फर्म्स हैं, ठीक। अगर किसी ने वहां पे काम किया है, ठीक, सब नहीं जाते लक्ष्मण अगर किसी ने वहां पे काम किया तो आपको पता होगा, ठीक, कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमेन ट्रीटमेंट मिलता है वहां पे। बहुत सारी कंपनीज है, ठीक, ये फैक्ट है। शार्दुल में वर्क किया तब तो बेटा भूमि का काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे आपको इनह्यूमेन ट्रीटमेंट मिलता है, सिंपली, ठीक। आपका ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है कि आप मशीन हो, और अगर आप मशीन होने के नाते आप में एररलेस, तो आपका काम होना ही चाहिए, ठीक, एररलेस काम होना चाहिए। अब अगर आपके काम में कोई एरर आया, ठीक, आपका कीबोर्ड का एक बटन अगर काम ना करे तो आप क्या करते हो? हाँ ठीक है, रोना मत मचाओ बेटा, ठीक है, समझ गया, वर्स्ट एक्सपीरियंस है वो, समझ में आ गया सर। रात के 12 बजे तक सर काम करा, सुबह 7 बजे बुला लेते थे सर, पूरा दिन भर बिठा के रखते थे काम, मालूम है, समझ गया, वर्स्ट एक्सपीरियंस काफी है, अरे पता भैया, ठीक। अगर आपके, समझना इस चीज को, पेन लेके आप की प्रेस करोगे, क्या करोगे? वो जो बटन होती है उसको या तो आप ऐसे 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 दबाओ, या फिर आप उसको निकाल के तोड़ के फेंक दो, इफ यू गेट इरिटेटेड। इट्स अ फैक्ट। आपको ट्रीटमेंट भी वैसे ही मिलती है। दिस इज हाउ यू गेट द ट्रीटमेंट इन वेरियस लॉ फर्म्स, नॉट ऑल लॉ फर्म्स बट इन वेरियस लॉ फर्म्स। तो ये समझो कि सुपीरियर वहां पे डांटता ही है, और वो 50 लोगों के सामने डांट रहे हैं, अभी कोई गुरेज नहीं रखता। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लेजिट फैक्ट, ठीक। लेकिन नोइंग कि आपकी क्या लिमिट है, और उसके बियॉन्ड जाकर के अगर सुपीरियर डांटे, ठीक, इनसेंसिटिव होकर के अगर डांटे, जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति सेंसिटिव हो सकता है, उसकी मतलब गरिमा में रहते हुए डांटे तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड जाके डांटे, सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर ले, अबेटमेंट में आ जाएगा, पूरा लॉ फर्म ही बंद हो जाएगा, ठीक। ये होता है, बट इट्स अ फैक्ट। तो सुपीरियर ऑफिसर्स की डांट को भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की कैटेगरी में नहीं लिया जाता, अनलेस ऑब्वियसली द सुपीरियर ऑफिसर इज अवेयर दैट द पर्सन इज सेंसिटिव और आई शुड रिमेन इन माय लिमिट्स, क्योंकि लिमिट के बियॉन्ड, अब लिमिट एक ऐसा चीज है, अब आप मुझे बताओ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज लिमिट? लिमिट्स क्या होती हैं, कितनी लिमिट होती है, किसी व्यक्ति को किस हद तक आप बोल सकते हो? लिमिट्स इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? यस, इट्स सब्जेक्टिव। लिमिट्स इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन,
आप किसी व्यक्ति को एक गाली दो, बुरा ना माने, ठीक है, आप वही गाली किसी दूसरे व्यक्ति को दो, वो बुरा मान जाए, ये होता है, इट्स अ फैक्ट। आपने अपने दोस्त को बोला साले, ठीक, उसने बुरा नहीं माना, ठीक है, आपने अपने कॉलीग को जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनको आपने साले बोल दिया, वो एचआर में कंप्लेंट करा साले बोल दिया साहब, ठीक, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक, ये पॉइंट है। अच्छा, सो आगे अब एक छोटी सी हेडिंग बना लें आप लोग, पर्सन टू पर्सन ये चीज डिफर करती है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। सुपीरियर ऑफिसर्स के लिए देयर इज अ केस मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सुपीरियर ऑफिसर्स के लिए केस है मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसी के अराउंड है कि भाई इनसेंसिटिव आप ना हो, बाकी अदरवाइज अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर को बोल दिया जाएगा कि भैया तुम सामने वाले को डांट भी नहीं सकते, तो तुम मेरा काम बिगाड़ो और मैं तुम्हें हाथ जोड़ के बोलूं कि साहब आप काम सही सही कर लीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, तो ये गलत बात, ठीक। चलो आगे लिख लें, एक छोटी सी हेडिंग बनाए, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अब हमारा इंस्टिगेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, वी आर डन विद इंस्टिगेशन। अब आते हैं हम अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी पे, व्हिच इज सेक्शन 107 क्लॉज 2। क्लॉज 2 केस में रक्षा अलग से कुछ नहीं लिखना है, हाँ रेफरेंशियल है, इट्स अ रेफरेंशियल केस जो कि सुपीरियर ऑफिसर से डील करता है। यही बोलते हैं कि सुपीरियर ऑफिसर्स को अगर आप एक रीजनेबल हम कह सकते हैं कि स्पेस नहीं देंगे इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स विद देयर सबऑर्डिनेट्स और देयर एम्प्लॉइज, तो ये गलत होगा। आप सोचो ना कि अगर आप किसी भी सुपीरियर ऑफिसर को बोलोगे कि भैया तुम अपने सबऑर्डिनेट को कुछ नहीं बोल सकते, तुम उसे डांट नहीं सकते, तुम उसकी गलती सुधारने जाओगे, तो वो बुरा मान करके व्हाट्सएप पे तुम्हारे लिए स्टेटस डाल देगा कि आई हेट माय बॉस इज अ डेविल, तो भाई फिर आदमी काम कैसे करेगा, समझ रहे हो, ये पॉइंट है। सो लिख ले अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, इसमें छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स हैं। कॉन्स्पिरेसी कंसिस्ट्स ऑफ, बस एक दो पॉइंट लिखने, ज्यादा नहीं, और फिर हम इसे 120 से डिफर भी करेंगे। कॉन्स्पिरेसी consists of an agreement between two or more persons to do an unlawful act, basic definition, or to do a lawful act between two or more persons to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means, conspiracy की definition है निधि, direct definition. Conspiracy consists of an agreement between two or more persons to do an unlawful act or to do a lawful act by unlawful means. That's what it is. ठीक, आगे लिख लें। Before the introduction of Chapter 5A, Chapter 5 में कौन सा amendments है? जरा बताना। Chapter 5A कौन से amendments है? बहुत सारे मोहित, बहुत सारे केसेस हैं। हम लोग मल्टीपल केसेस देखते चलते हैं क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं, कुछ बुक्स में आपको कुछ मिलते हैं, कुछ में आपको कुछ मिलते हैं, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। ठीक, हाँ देखो, शाबाश, गुड जॉब, बढ़िया देवेश, कशिश, शाबाश कर दी। अमेंडमेंट आया 1913 का। So इसमें लिखना है before the introduction of chapter 5A, conspiracy except in cases provided for section 121A 311, except in cases provided for by sections 121A 311, 400, 401, 402, conspiracy was a mere species of abetment. Conspiracy was a mere species of mere species of abetment. Full stop. किसी को मालूम है कि कॉन्स्पिरेसी 1913 में चैप्टर 5 में आया, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट केसेस 1913 के आसपास क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कौन सा था? बहुत फेमस केस है। इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ इंडियन रेवोल्यूशनरी का नाम भी बता दोगे तो भी चल जाएगा। नॉट काकोरी, नॉट, यस, बाल गंगाधर तिलक, यस, बाल गंगाधर तिलक कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट थे। ठीक, उस टाइम का केस है, पुराना, लोकमान्य तिलक जब उन्हें कहा जाता था, ठीक, इनका इन्वॉल्वमेंट था। उस दौरान देखा गया था कि भाई, ठीक है, यस यस, समीक्षा। सो ओरिजिनली
वैसे ऑफेंस नहीं था, जैसा आप देख सकते हैं 1913 से आया था। राजीव गांधी केस इज अ डिफरेंट वन, क्योंकि राजीव गांधी जो है अपना नलिनी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस जो है, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थोड़ा रीसेंट लेवल। 2-3 जो थे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं जो प्रोमिनेंट केसेस हैं, जो कि आप कॉन्स्पिरेसी में वैसे भी स्वाभाविक रूप से सुनते हो। सबसे पहला जो केस है वो लोकमान्य तिलक का आता है, नंबर 1। नंबर 2 आता है डोमिनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नाथूराम गोडसे, also famously known as the महात्मा गांधी असैसिनेशन केस, ठीक, महात्मा गांधी असैसिनेशन केस। और तीसरा जो आता है, कहर सिंह भी है और भी बहुत सारे हैं, तीसरा जो आता है दैट इज नलिनी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये प्रोमिनेंट हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, ठीक, हाईलाइट में, ठीक। सो लोकमान्य तिलक का ओरिजिनल केस, उसके बाद महात्मा गांधी जी का जो असैसिनेशन था उसका केस, और साथ साथ में फिर अपना राजीव गांधी केस। तो बहुत सारे केसेस हैं बैक टू बैक, ठीक। हाँ, पोएम लिखी थी, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज थी जिनको की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानती थी ब्रिटिश सरकार। सो तब वो लेकर के आया कि भैया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अलग ही लॉ क्रिएट कर दिया था। अदरवाइज अबेटमेंट का ही एक स्पीशीज माना जाता था इसको, कॉन्स्पिरेसी को, ठीक। अब जरा देखिए, बिफोर दिस वाज अ फैक्ट, बट एक केस आप लोग यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करके लिख लें कि अब जो आ गया है चैप्टर 5A जो है उसको आप देखें 5A, और उसके साथ साथ में अगर आप करंट सेक्शंस को देखें 107, 108, 109, 110, तो फर्क क्या है दोनों में। सो देयर इज अ केस बाय द नेम ऑफ प्रमथनाथ, जस्ट राइट दिस डाउन, प्रमथनाथ वर्सेस सरोज रंजन, प्रमथनाथ वर्सेस सरोज रंजन, 1962 का केस है, इसमें लिख लें। हाँ, देशकाल विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, करेक्ट करेक्ट। न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस, हाँ वही था, उस टाइम का उसी तरीके से लिया गया था उसको। सो लिख लें इसमें, for an offense under the second clause of section 107, for an offense under the second clause of section 107, a mere combination of persons, हाँ बीडी सावरकर, अरे बहुत से केसेस, a mere combination of persons or agreement is not enough, semicolon, an act or illegal omission must take place for an offense under the second clause of section 107. A mere combination of persons or agreement is not enough, semicolon, an act or illegal omission must take place in pursuance of the conspiracy, full stop। आगे देखा सारे केसेस, need not worry, full stop। But for an offense in pursuance of the conspiracy, but for an offense under section 120A, a mere agreement is enough if the agreement is to commit an offense, ठीक। तो प्राइमरी डिफरेंस तो यही हो जाता है कि यहाँ पे आपको एक्ट करना है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 120A की, तो 120A का जो स्कोप है वो वाइडर माना जाता है। क्यों? क्योंकि 120A इन इटसेल्फ जो है वो एक ऑफेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, जब आप 120A का बाइफरकेशन समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 120A दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। एक है अनलॉफुल एक्ट विच इज पर से पनिशेबल मतलब क्योंकि आपने ऐसा अग्रीमेंट किया, तुमने ऐसा किया कैसे, प्लान कैसे बनाया किसी को मर्डर करने का प्लान बनाओगे, पर से पनिशेबल है, ठीक। ऑन द अदर हैंड, if there is an agreement to do a lawful act with unlawful means, ठीक, तो जब तक इसके फर्दरेंस में कोई एक्ट नहीं कर दिया जाता तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा इसको पनिशेबल नहीं माना जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, आरटीओ ऑफिस में जाके आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। ये मैं बीच-बीच में अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी के बीच में कूद इसलिए रहा हूं ताकि आपको वहां का आइडिया भी अभी से लग जाए। सो 120A ये बोलता है, मान लो कि आपने आरटीओ में अप्लाई किया कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपने ड्राइविंग टेस्ट भी दे दिया, ड्राइविंग टेस्ट पास भी कर गए, जो उनका स्क्रीन टेस्ट होता है वो भी आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आरटीओ ऑफिस का कोई अधिकारी है जो कि आपसे थोड़ा कुछ मुद्राएं चाहता है, ठीक। अब ऐसी स्थिति में भाई आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस देने को तैयार नहीं। आपने अपने दोस्त के साथ डिसाइड किया कि भाई एक दिन बढ़िया इसको हॉकी से इसका सत्कार किया जाए, ठीक, चलो इसकी आरती उतारते हैं, हॉकी लेके चलेंगे, ठीक है। अब दिस इज अ लॉफुल थिंग, आप चाह क्या रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, ठीक। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप इसको धमकाना चाहते हो, कूटना चाहते हो, ठीक। तो यू वांट टू डू अ लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मींस। अब जब तक
आप इसके डायरेक्शन में कोई एक्ट नहीं करोगे। आप हॉकी खरीद के लिए आए, ये डायरेक्शन में नहीं माना जाएगा, लेकिन आपका हॉकी खरीद के ऑफिस की तरफ बढ़ना ये उसी डायरेक्शन में माना जाएगा। ठीक, सो व्हेन यू डू अ कॉन्स्पिरेसी टू डू अ लॉफुल एक्ट ऑन इट, जैसे ही आप एक्ट करोगे तब आपका ये पूरा एक्ट जो है ये 120 में पनिशेबल हो जाएगा। तो इसको तो सेपरेट रखो, ये तो कैटेगरी ही अलग हो गई। 120 का जो पहला हिस्सा है, एन एग्रीमेंट टू डू एन अनलॉफुल एक्ट इज पर से पनिशेबल। तुरंत ए और बी ने मिलकर क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की कि भैया आप कोल्ड ब्लडेड मर्डर कॉज करिए, किसका, सी का, सीधी पनिशेबिलिटी। ठीक, दैट्स इट, दैट्स इट। ए और बी ने डिसाइड किया कि भैया अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सीधे सीधे कसिनो डाल देंगे, इलीगल गैम्बलिंग करवाएंगे, पनिशेबल पर से, दैट इज इट। 107 में जो आप एंगेजिंग बाय कॉन्स्पिरेसी देखते हो वहां पे एक्ट होता है, एंगेजिंग है ना, इसीलिए एक्ट होता है। ठीक, 120 ए अगर आप देखोगे तो 120 ए का वही फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या माना जाएगा, एक अग्रीमेंट हो गया, वही पनिशेबल। तो 120 ए का जो पनिशेबिलिटी का स्कोप है वो बड़ा है। हालांकि अब अगर आप देखो तो 120 ए और बी की वजह से अब सेक्शन नंबर 107 का क्लॉज डी जो है, या अबेटमेंट बाय एंगेजिंग है या अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है, उसका ज्यादा यूज रह नहीं जाता। ठीक, इट्स नॉट मच यूजफुल। ओके, हाँ ये जरूर है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में इंस्टेंट एक्ट्स को जरूर इंक्लूड किया जाता है, मतलब जहां पे एक्चुअली कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं क्रिएट हुई है, आपने देखा एक्स और वाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप एक्स को साइड में लेके गए और आपने कहा कि चल यार अपन एक काम करते हैं, मैं ए तू एक्स, अपन लोग मिलकर के यार इसको पीटते हैं, क्योंकि ये बंदा है ना ये अच्छा नहीं है, इसने मेरे बारे में भी गलत गलत बोला था। अब ये अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है, आप एंगेज किए, तुरंत आपने डिसाइड किया कि चलो भैया तुरंत चल के किसी को पीटते हैं। ठीक, इंस्टेंट नेचर में 107 लगता है, कोई आप अलग से कोई अलग प्रिपरेशन करने नहीं है, यही प्रिपरेशन आ जाती, प्लानिंग वगैरह आ जाती, 120 ए को। ठीक, ये प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन द टू। तो इसीलिए प्रमथनाथ वर्सेस सरोज रंजन जो है, ठीक, ये पॉइंट है। सर ये बता दीजिए, अग्रीमेंट इज सिने क्वा नॉन फॉर द ऑफेंस? यस, अगर आप देखोगे किसी भी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए तो अग्रीमेंट सिने क्वा नॉन हो जाएगा। ठीक, अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट। मान लो कि, अच्छा एक बात बताना, अच्छा सवाल है मोहित का, मान लो कि एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को कहा कि चल यार अपन चल के जेड को मारते हैं। ठीक, वाई ने कहा अरे भाई माना दुश्मनी है, मैं नहीं मारूंगा, इज दिस अ कॉन्स्पिरेसी? क्या ये कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा? विल इट बी अ कॉन्स्पिरेसी? एब्सोल्युटली नॉट, दैट्स द पॉइंट। सो अग्रीमेंट वुड बिकम immediately, agreement would become sine qua non। क्यों? क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है, agreement between two or more persons has to be there। ये बंदा ए को बोले, बी को बोले, सी को बोले, डी को बोले, अगर कोई अग्री ही नहीं कर रहा है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कभी बनेगी नहीं, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एक इंटेंशन होगा, जो इंटेंशन कॉमनली लोगों के बीच में शेयर्ड होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। ठीक, प्लानिंग प्लॉटिंग बन रही है, पूरा थरो प्रिपरेशन कर रहे हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में चला जाए, यही। ठीक, मोहित अभी ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। ठीक, चलो सो अब आ जाइए थर्ड क्लॉज पे, सीधे सीधे लिख ले, अबेटमेंट बाय एडिंग। अबेटमेंट बाय एडिंग, इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए बस, एक ही दो लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना, राइट दिस डाउन। क्या चल अभी समझा दे रहा हूं बेटा, पहले लिखने अपन। ठीक, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट बाय एडिंग, in order to constitute an abatement by aiding, the abater must be shown, the abater must be shown, the abater must be shown to have intentionally aided, to have intentionally aided the commission of the crime, to have intentionally aided the commission of a crime, full stop. A person may invite another, a person may invite another casually, a person may invite another casually or for a friendly purpose, or for a friendly purpose, and this may facilitate, and this may facilitate the murder of the invitee, full stop. This may facilitate the murder of the invitee, full stop. But unless it is shown, but unless it is shown, but unless it is shown that the invitation was extended with a view to, unless it is shown that the invitation was extended with a view to facilitate the commission of the offense, with a view to facilitate the commission of the offense, it cannot be said, it cannot be said with a view to facilitate the commission of the offense, it cannot be said that the person extending the invitation
that the person extending the invitation has abetted the murder. Has abetted the murder. इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि आपका बहुत करीबी मित्र है, ठीक है? अपने किसी फ्रेंड का नाम बताइए, एनी रैंडम फ्रेंड्स नेम, एनी नेम, मैं क्या ही दिमाग लगाऊं, कोई भी रैंडम ऐसे नाम बता दो कि ये दोस्त है हमारा बढ़िया, ठीक? योगेश, ठीक है? निर्भय ने सबसे पहले लिखा है, सुंदरिया, नो फ्रेंड्स, शिवानी, गौरव, सुचिता, रिंकी, मृदुल, ऐसा बताना नहीं था, रिका, तू ही ना, ये तो अरिजीत का कोई गाना लग रहा है, तू ही ना, नाइस, ठीक है? मीनू, हर्ष, ठीक है? हाँ मतलब ठीक है, नो फ्रेंड, घनश्याम, बढ़िया, सुनो, ठीक है? योगेश ही ठीक है, योगेश ही ठीक है। मान लो कि निर्भय जो है, निर्भय के जीवन में उनका एक बहुत परम मित्र है योगेश, ठीक है? योगेश उनका बहुत अच्छा दोस्त है योगेश। योगेश के साथ अपन एक और दोस्त रख देते हैं, कौन था? गौरव, ठीक है? योगेश और गौरव ये निर्भय के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एग्जाम्पल। अच्छा, फन फैक्ट, आप सभी लोगों के जीवन में एक ना एक गौरव, एक ना एक राहुल, एक ना एक आयुष, एक ना एक शुभम हो ही सकता है, आदित्य भी होगा, ठीक? गौर कीजिएगा। सो योगेश जो है, योगेश और गौरव, यस नहीं है राहुल, अरे यार कंफर्म करने को, डिनाई करने को बोला किसने बेटा? मान लेना, आज यहां से ऐसे लिट मोड ऑन करके आई हो क्या अंजलि? ठीक, क्या से बटन चालू है सर, अब देखो आप, ठीक है? चलो सुन लो, इन लोगों ने इनवाइट किया निर्भय को इनवाइट किया कि भैया आओ हमारे घर पे डिनर करो, ठीक है? ये लोग रूममेट्स हैं, योगेश और गौरव, दीस टू आर रूममेट्स। और निर्भय जो है उसको मान लीजिए पनीर बहुत पसंद है, पनीर कुलचा बहुत पसंद है, तो योगेश ने कहा कि भाई आज गौरव जो है ना वो पनीर कुलचा बना रहे हैं, आजा, ठीक है? तो निर्भय ने कहा हाँ ठीक है भाई, भूखा आदमी और क्या ही करेगा, ठीक, मान गए, चले गए, पहुंचने के बाद योगेश और गौरव वहीं बैठे हुए थे। फिर योगेश किसी काम से बाहर गए होंगे, जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि गौरव है नहीं वहां पे, और निर्भय जो है, निर्भय की टांग टूटी हुई, मार नहीं देंगे इस लड़के को, उसकी टांग टूटी हुई, ठीक, टांग टूटी, बस मात्र इतना ही, ठीक? अब क्या योगेश को आप अबेटमेंट बाय एडिंग के लिए लायबल करोगे या नहीं करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या योगेश को अल्टीमेटली पता था कि गौरव क्या करने वाला है। भाई देखो, इनवाइट तो निर्भय को योगेश ने किया था, टांग तोड़ने का काम गौरव ने किया है। अगर योगेश को पता था कि गौरव ऐसा करना चाहता है और उसकी मदद करने के लिए उन्होंने निर्भय को बुलाया, ठीक, समझ में आया? तो फिर योगेश वुड बी लायबल फॉर अबेटमेंट बाय एडिंग इन ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अगर उसको ऐसा नहीं पता है तो फिर योगेश की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट, ठीक? यही रूल है। सो अबेटमेंट बाय एडिंग में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको ये प्रूव करना होगा कि किसी ने एड किया है, किसी ने हेल्प की है, और उसको नॉलेज थी कि वो ऐसा फैसिलिटेशन कर रहा है, ऐसा हेल्प कर रहा है। बाल कटवाने में इसी कटवा दिए। और मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं, फिर से आप लोगों से एक बार सवाल करूंगा, क्लॉज 1, 2 यानी इंस्टिगेशन और एंगेजिंग 1 और 2 एंड क्लॉज 3 में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? अगर 1, 2 एंड 3 की बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या है? मैंने एक एग्जांपल से समझाया था, कन्विक्शन के एग्जांपल से समझाया था, कन्विक्शन एंड एक्विटल। चलो मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा, ठीक? मान लीजिए कि अगर 1 और 2 में, ठीक है, 1 और 2 में एक्विटल हो गया, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसका एक्विटल हो गया, तो क्या जो सो कॉल्ड अबेटर है उसका भी एक्विटल हो जाएगा? बस राजनंदिनी ने भांग खा के यस बोल दिया। बस जितने लोग यस बोल रहे हैं ना, ठीक है, ये देख रहे हो, ये बॉटल है, ये बॉटल से हमने निकाला पानी, गंगाजल, ठीक, नहीं गंगाजल नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बट ऐसे पानी निकाला, ठीक? अबे एसिड ओ खाली पाप धोने हैं, संडास नहीं धोना बेटा, एसिड निकाला, ये कोई बात होती है? ठीक है, ये लो, चलो भर पानी में, ऐसे लो, ऐसे करके और ऐसे डूब के मर जाओ, ठीक? समझना इस चीज को, यस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर कभी भी, ये बहुत बेसिक रूल है, लोगों को नहीं पता होता है, 1 और 2 क्लॉज इंस्टिगेट किए हो, प्रिंसिपल ऑफेंडर छूट गया, यू कैन स्टिल बी कन्विक्टेड, यस और नो? यू कैन स्टिल बी कन्विक्टेड। एंगेज किए हो, प्रिंसिपल ऑफेंडर छूट गया, यू कैन स्टिल बी कन्विक्टेड। लेकिन तुम पे चार्जेस लगे हैं कि तुमने किसी व्यक्ति की मदद की है, हेल्प की है, और वो व्यक्ति ही छूट गया, उसी का एक्विटल हो गया, you are charged that you have helped A in committing so crime। एक एक्विटल हो गया, उसने किया नहीं है, क्राइम ही नहीं किया,
क्या तुम्हारा भी ऑटोमेटिकली एक्विटल हो जाएगा? विल यू बी ऑटोमेटिकली एक्विटेड? यस, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द होल रूल। यही फर्क है क्लॉज 1 और 2 में। वहां पे किसी भी प्रिंसिपल ऑफेंडर के एक्विटल कन्विक्शन से हमारे एक्विटल कन्विक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे भाई अब मुझे बोला ये जा रहा है कि मैंने आदित्य नाम के व्यक्ति की मदद की ताकि वो राहुल नाम के व्यक्ति का कत्ल कर सके, भाई आदित्य छूट गया तो मैंने मदद किसकी की? ये पॉइंट। लाइक प्रीस्ट इन लीगल मैरिज में एडिंग के लिए लायबल, बाद में मैरिज इनवैलिड ही थी तो प्रीस्ट भी बच गया। सिंपल। आप ये कह रहे हो कि दो लोगों के बीच की मैरिज इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड मैरिज है, प्रीस्ट को लायबल किया जा रहा है, प्रीस्ट को लायबल किया जा रहा है कि भैया तुमने एक इनवैलिड मैरिज करवाई, बाल विवाह करवाया तुमने, बाद में पता चला दोनों लोग बालिग थे। हाँ भाई एग्जैक्टली यही पॉइंट है, बाद में पता चला दोनों लोग बालिग थे, प्रीस्ट की क्या गलती? छूट जाएगा वो, काय की एडिंग? दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। ठीक, ये रूल है, ठीक है, वही तो बताया था मैंने। हाँ ठीक है, व्हाट द रूल ना, दैट्स द पॉइंट। चलिए नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। 107 पूरा समझ में आया? क्योंकि 107 में ही पूरी मेहनत है, उसके बाद 108 से लेकर 114 अपन लोग गॉड स्पीड से चलते हैं, वहां पे टाइम नहीं लगता। वी डोंट हैव मच नोट मेकिंग इन दैट एरिया एंड वी डोंट हैव मच टू डिस्कस इन दोस एरियाज। बहुत सिंपल है। सो 107 में जितना टाइम लगता है सो लगता है 108 109 बहुत फटाफट क्लियर है। तगड़ा चला चंगा सी बड़ी हाँ जल्दी से बताओ क्या डाउट है? पानी अभी तक बह रहा है सर। क्लॉज 3 को एक्सप्लेनेशन 2 के साथ जाना साथ पड़ेगा। हाँ यस, एक सेकंड ब्रिंग इट आउट। ठीक, एक्सप्लेनेशन टू whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate। हाँ ठीक। प्रियंका बोल रहा हूँ। ज्योति काहे का होमवर्क भाई? जबरन तुरंत होमवर्क चाहिए कि सर अब तो आप छुट्टी दे ही रहे हो कि सर होमवर्क दे दो। पांड्या दिमाग मत लगा, अभी है। हाँ ये क्लास की मॉनिटर ये तुम बोर्ड पे नाम लिखना शुरू कर दोगी? चलो सुनो सर एक बार वन लाइन में कॉन्स्पिरेसी वाला बता दीजिए। वन लाइन डिफरेंस तुरंत क्लिक नहीं करता है सर सारे प्रोविजंस की तरह, कोई बात नहीं। देखो कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का प्राइमरी डिफरेंस ये है कि अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी में या अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में द पार्टीज मस्ट एक्ट। ठीक, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में द पार्टीज मस्ट एक्ट। ठीक, कॉन्स्पिरेसी में द पार्टीज नीड नॉट एक्ट, इट इज पनिशेबल पर से। आपने किसी व्यक्ति का मर्डर प्लान कर लिया, ये पनिशेबल है। आपने मर्डर किया हो ना किया हो, कुछ प्रिपरेशन किया हो ना किया हो, कोई चीज मैटर नहीं करती। कॉन्स्पिरेसी की यस और नो, पनिशेबल। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो होता है उसका नेचर ये है कि आपका एक्ट करना जरूरी। अपन दोनों ने डिसाइड किया कि अपन लोग चल करके व्यवस्थान को थप्पड़ मार के आएंगे। ठीक, फालतू में जीत गया था, देखो जुडिशरी ओलंपिक्स 100 में से 20 नंबर आया तो फिर भी जीत गया। ठीक, अपन उसको थप्पड़ मार के आएंगे। यस, अब इसमें क्या है, जब तक अपन एक्ट नहीं कर देते, ठीक है आज बता लेंगे, जब तक अपन एक्ट नहीं कर देते तब तक ये अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में नहीं आ रहा। ठीक, और जनरली ये इंस्टेंट नेचर का चलता है, दैट इज इट, कि तुरंत फटाफट डिस्कस हुआ, अभी अबेट कर दिया, दैट्स ऑल। देयर इज नो स्पेसिफिक प्लानिंग। कोई एकदम बैठ करके चाय पे चर्चा नहीं हो रही है कि चलो अपन डिसाइड करते हैं कि देश की इकोनॉमी को कैसे बिगाड़ा जाए, ऐसा नहीं होता। अबे स्पॉन्टेनियस तुरंत चलता है। ठीक, तो सर ये 120 वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आप अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी को देखते हो ना तो उसका ज्यादा यूसेज नहीं रह गया, उसका ज्यादा यूसेज रह नहीं गया। आप 107 क्लॉज बी की बात करो, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। भाई अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी को अगर आप देखोगे जन सामान्य रूप से तो ये 120 ए 120 बी में तो कहीं ना कहीं फॉल कर ही जाएगा। दैट्स द पॉइंट, समझ में आया? और अगर एक्चुअली आप ऑफेंस कर रहे हो तो 34 लगा के कर दोगे। कृति यू गॉट द पॉइंट, समझ में आया? तो 107 का क्लॉज बी जो है उसका यूसेज नहीं पड़ता, जरूरत नहीं पड़ती। वो है, वो तब सही था जब चैप्टर 5 में नहीं आया था, लेकिन चैप्टर 5 में आ गया तो उसने टेक ओवर कर लिया। दैट्स इट। ठीक, 34 वेल प्लान चलता है। 34 अगर वेल प्लान नहीं भी है तो कैन, समीक्षा अब इसी चीज को मैं आंसर कर देता हूं, कैन कॉमन इंटेंशन डेवलप ऑन द स्पॉट और इवन क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ और द सीन ऑफ क्राइम, जिसे विंडिक्टिव पॉइंट कहते हैं, जहां पे एक्चुअली ऑफेंस हुआ है, क्या उसके इर्द गिर्द भी हो सकता है कॉमन इंटेंशन डेवलप कर सकता है ऑन द स्पॉट? यस कर सकता है, रीजन पार्ट में यही पॉइंट है। दैट इज हाउ इट वर्क्स, समझ में आया? द प्राइमरी डिफरेंस यही है, दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन टू। 107 क्लॉज बी टॉक्स अबाउट अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, जहां पे एक्ट हो जाना जरूरी। ठीक, लेकिन ये वैसी कॉन्स्पिरेसी नहीं है जैसी फुल फ्लेजेड प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी पर 120 ए में। दैट्स द ठीक। चलो अब बात करते हैं 108 के बारे में। अब ये बहुत सिंपल से सेक्शंस हैं, सो दीस आर नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम। देखिए 108 के बारे में बात करें तो 108 बात करता है अबेटर की। अब एक एक क्लॉज है, इनको फटाफट देखते चलेंगे, नोट मेकिंग अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए जरा, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस who abates either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। दिवांशी क्या बोल रहे हैं? दिवांशी आप एडेड हो ग्रुप में, if I'm not wrong, you are already in the group। एक मैसेज डाल दीजिए @team_tsu पे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? You will be added। Fair enough? Exactly समझ। ठीक, कॉन्स्पिरेसी होगी मतलब अग्रीमेंट तो होगा, लेकिन फुल फ्लेजेड प्लान भी। ठीक है दिवांशी, इस पे मैसेज कर दीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहां पे सारे नोट्स हैं।
चल, so 108 क्या बोलता है? A person commits an offense who commits either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law committing an offense with the same intention or knowledge as that of the offender. भाई सिंपल भाषा में बोलूं, क्या तुम बच्चे को, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र है 6 साल, उसको तुमने कहा कि बेटा जाओ और वो जो अंकल है ना, उनकी जो आंख है उसको फोड़ के आ जाओ, बढ़िया फोड़ के आ जाओ, मजा आएगा, ठीक, देखना बढ़िया मुआवजा निकलेगा उनकी आंख से, मजा आएगा, तुम जाके आंख फोड़ के आओ. Will the child be liable? Will the child be liable? No. लेकिन एक बात बताओ, अगर उस बच्चे की जगह कोई एक, फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की जगह एक रेगुलर मेजर पर्सन होता, क्या वो लायबल होता? बच्चे की जगह एक मेजर पर्सन होता तो क्या वो लायबल हो जाता? यस और नो? यस यस हो जाता. तो क्या यहाँ पे बच्चे को अवॉइड करने के लिए तुम लायबल भी हो सकते हो? सिंपल क्वेश्चन, ऑब्वियसली. व्हाई एम आई इवन आस्किंग दिस क्वेश्चन? यस, सिंपल एज दैट, दैट्स इट. तो भाई मैंने किसी कमीशन या किसी एक ऑफेंस के कमीशन को अवॉइड किया, मैंने कहा तुमको, लेट्स से मैंने कनिष्का मैंने तुम्हें कहा यार जाकर के एक पब्लिक सर्वेंट है उसको ब्राइब करके आ जाओ. मैंने अनुपम को कहा अनुपम यार जाकर के एक को किडनैप करके आ जा. अंकिता एक काम कर, एक के पर्स से बटुए से चोरी करके आ जा. शिवांगी को मैंने कहा कि शिवांगी जाकर के एक काम करो, तुम जाकर के रॉबरी कमिट करो. हर्षित को मैंने बोला कि हर्षित तू यार जा और जाकर के किसी व्यक्ति को टपका दे, सीधा ऐसा. इन ऑल ऑफ दीस सिनेरियोज ये सब मेजर है, साउंड माइंड के, कोई समस्या नहीं है, आई एम लायबल फॉर अबेटमेंट. लेकिन मान लो कि इन्हीं में से कुछ बच्चे हैं, जैसे रक्षा है, कुसुम है, प्रज्ञा है, हनी है, प्रिया है, निकिता है, ये लोग क्या है? ये माइनर है, ये अनसाउंड माइंड के पर्सन. अब मैं इनको बोलूं कि जाकर के ऑफेंस करके आओ, ये लोग तो ऑफेंडर हो नहीं सकते क्योंकि डोली इनके पेक्स की कैटेगरी में आएंगे. लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा अबेटमेंट दिया है जो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता जो कि मेजर होता, साउंड माइंड का होता, तो उसके द्वारा ऑफेंस होता, तो ये भी मेरे पे अबेटमेंट एस्टैब्लिश करेगा. बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा डेप्थ में जाने का सिस्टम ही नहीं है, कोई यहाँ पे हिसाब किताब ही नहीं. समझ में आया? 108 की लैंग्वेज आपको समझने में लग सकती है कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हो, बट इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कांसेप्ट. ए हु इज अ मेजर, हु इज ऑफ साउंड माइंड, आप इसको अबेट करो, अबेटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. बी हु इज अ माइनर और हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, आप इसको अवॉइड करो, सेम ही रूल एप्लीकेबल होगा. अगर ये मेजर होता, अगर ये साउंड माइंड का होता तो भी ऑफेंस होता. ये मेजर नहीं है, माइनर है, अनसाउंड माइंड का, मतलब ये ऑफेंडर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अबेटर नहीं हो, तुम अबेटर माने ही जाओगे हमेशा. दैट्स इट. आगे बढ़ो. The abatement of an illegal omission of an act may amount to an offense, although the abater may not himself be bound to do that act. अच्छा, एक बात बताओ कि एक ए पर्सन है, क्या नाम है? सनी देओल की एक फेमस मूवी है, कौन सी है? घायल है शायद, दामिनी नहीं, अर्जुन पंडित, गदर है वो, कशिश बेटा बुरा लगा कसम से, जो तुमने गदर को गद्दार लिखा ना बेटा. हाँ, घातक घायल जो भी है, ठीक है, ये तो हाँ, घायल घातक जो भी है, एक कोई सी मूवी है, 2 बार घायल लिख दो तुम कम अनपढ़ हो क्या उपाध्याय जी, घातक लिखना है. हाँ तो सुनो जरा इस चीज को, चालबाज और बेताब, आप गूगल कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, आप गूगल कर रहे हो, ठीक. सुनो जरा, ये कोई सी एक मूवी है, इसमें एक विलन है जिसका नाम है कात्या, ठीक है, कात्या करके एक विलन है, ये शायद अपने डैनी बॉयल, ठीक, वो मेन विलन है. हाँ, साथ मारूंगा. ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता. एक जैक और शार्को करके एक आता है, वो मरमेड को चुराने के लिए वो वाला रहता है. हाँ, वो मेरे को बहुत सही लगता है. मैडम जी, या दैट गाय, मैडम जी चलिए मैं आपको पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ मैडम जी. व्हाटएवर. नहीं, हॉकी वाला तो अलग है, दैट्स अ डिफरेंट. सुनना है इस चीज को. सो ये जो कैरेक्टर है कात्या का, ही इज अ गून, ही इज अ बहुत बड़ा गुंडा है. हाँ, ज़िक एंड शार्को, यस, सुनना अभी. तो ये बहुत बड़ा गुंडा है. अब ध्यान से समझ लो इस चीज को. ये क्या करता है? ये पुलिस को भी अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है, पुलिस को भी अपने कंट्रोल में रखता है. नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी स्पेसिफिकली. इसने क्या किया? एक ए नाम के व्यक्ति को किडनैप कर लिया, और जब पुलिस ऑफिसर उसको रोकने आते हैं, पुलिस ऑफिसर जब इसको बचाने आते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस ऑफिसर को, ध्यान से सुनिएगा, उस पुलिस ऑफिसर को ये लोग रोकते हैं और उसको ब्राइब करते हैं, बोलते हैं कि यार तू ये पैसे ले जा, ठीक है, ये पैसे ले और जा, तेरा हिस्सा ले ले, तू अपना कट ले ले और जा, ठीक है. ये मूवी में है, लेजेंड मूवी में है, घायल या घातक जो भी मूवी है उसमें ये सीन है, ठीक, कि तुम अपना पैसा लो और यहाँ से निकलो. ये हर मूवी में होता है. आपने कभी नोटिस किया हो, सनी देओल को पुलिस कभी भी सपोर्ट नहीं कर रही होती है. वो पुलिस में अगर खुद होता है ना, तो भी उसकी पुलिस फोर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती है. इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लेजिट फैक्ट कि अगर सनी देओल यमला पगला दीवाना में भी है ना, कॉमेडी मूवी में, तो भी उसको पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही. भगवान जाने क्यों, ठीक, इट्स अ फैक्ट. तो ये है, ये लेजिट चीज है, ठीक. तो पुलिस को आप उसका काम करने से रोको, उसको ब्राइब दे दो कि भैया ये हमें काम करना, तो तुम निकलो, तुम्हें मिल तो गया अपना शेयर. यही सेम सिनेरियो आप गंगाजल देखोगे, गंगाजल में भी सेम सिनेरियो. तो जब, अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई क्राइम हो रहा है, मान लीजिए किडनैपिंग हो रही है, तो क्या उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है? आपकी और मेरी जिम्मेदारी है किडनैपिंग को रोकने की? नो, वी आर नॉट बाउंड टू स्टॉप दैट ऑफेंस. यस, नाउ
Question here is, let's say for example the police arrives and by God's grace on time. पुलिस यहाँ पे समय पे आ गई है, वैसे तो आती नहीं है, लेकिन समय पे आ गई, किडनैपिंग को रोकने का प्रयास कर रही है। आप बीच में आ जाओ और आप ये कहो कि अंकल सुनो ना, ये 10 लाख रुपए लो, निकलो। 10 लाख निकलना, वो तो क्या तेरा काम? Although you are not duty bound to do this. आप ड्यूटी बाउंड तो हो नहीं, आपको तो किडनैपिंग रोकना नहीं है, लेकिन जो रोकने आया है आप उसको रोक रहे हो। जो व्यक्ति अपना लेजिट ड्यूटी करने आया है, आप ड्यूटी करने से उसको क्या कर रहे हो? ओमिट कर रहे हो, रोक रहे हो। विल यू बी लायबल फॉर अबेटमेंट? यू आर नॉट बाउंड टू डू दैट, ऑब्वियसली आप बाउंड नहीं हो, कोई और बाउंड है, आप उसको उसका काम करने से रोक रहे हो। यू विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट, यस, आप लायबल हो गए अबेटमेंट के लिए। भाई कोई व्यक्ति है, कोई पुलिस ऑफिसर है, वो देख रहा है कि यहाँ पे ग्रीवस हर्ट कॉज हो रहा है, ठीक, ग्रीवस हर्ट कॉज हो रहा है, और ऐसे में आप ही उस पुलिस ऑफिसर को ग्रीवस हर्ट जो हो रहा है कॉज उसको रोकने जा रहा है, वो व्यक्ति, आप उसको रोकने नहीं दे रहे हो। समझ में आया? ये पॉइंट है, ठीक। पुलिस ऑफिसर को आप उसका काम करने से रोको, वो काम जो आपको नहीं करना है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझो, मान लो कि कहीं पे शूट आउट चल रहा है, मान लो कहीं पे शूट आउट चल रहा है, ठीक, ध्यान से, और बहुत सिंपली तुम लोग बता लोगे, मान लो कि कहीं पे शूट आउट चल रहा है और उस शूट आउट में भाई दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, गैंग 1 बिच्छू गैंग और गैंग 2 वो कौन सी थी? ईगल गैंग। ईगल गैंग और बिच्छू गैंग की तरफ से यहाँ से लड़ाइयां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर है जो कि इस लड़ाई को रोकने के लिए जा रहा है, ठीक। तो ध्यान से समझना, ठीक है, आई टेल यू हाउ दिस वर्क्स। पुलिस ऑफिसर है, वो जा रहा है, ठीक, ध्यान से समझना, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। वो जा रहा है, ऐसे करके वो जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक। ये रात का समय है तो उसके हाथ में टॉर्च भी है, ठीक, ध्यान से समझना। अब वो ऐसे जा रहा है आगे, तुम उसका हाथ पकड़ के ऐसा तो नहीं, मतलब तुमने उसका हाथ पकड़ लिया और तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, वहां मत जाओ, वहां तुम्हारी जान को खतरा है, ऑफिसर साहब तुम मर सकते हो, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तुम्हारा हाथ मैं तुम्हें कसम देता हूं, मत जाओ। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? तो मेरी 100 तुसी ਉੱਥੇ नहीं जाओगे, तो मेरी 100 है साहब, कैन यू डू दैट? नो बेटी, दिस इज अबेटमेंट डूड, अबेटमेंट है भाई, दिस इज अबेटमेंट भाई, तेरा काम है नहीं, तू रोक नहीं रहा है, जो रोकने जा रहा है तू उसको रोक रहा है, खेला हो गया, समझ में आया? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये वाला जो रूल है ना, ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, एक बार में तो नहीं आता, अब तुम लोग भूलोगे नहीं, क्लियर हो गया, ठीक। अरे मोहित तूने एक क्लास अटेंड नहीं की, हम लोग का वादा शायद 1600 लाइक्स चले गए थे, 1600 या 1700 गए थे ना, इसी क्लास में गए थे, 1600 या 1700 लाइक्स, अलग ही चला गया था वो तो, अच्छा उसका स्क्रीनशॉट लिया था चलो बढ़िया, fair enough, ठीक। So I hope you got that point. Next is to constitute the offense of abatement. It is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. भाई देखो, मैंने किसी व्यक्ति को अबेट किया, उस व्यक्ति ने वो काम करने से मना किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने अबेटमेंट भी नहीं किया, ठीक, दैट्स द पॉइंट। हाँ, ये पूरा अपन 108 के कॉन्टेक्स्ट में ही समझना बेटा, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 108 ओनली। अच्छा हिंदी दिवस वाले दिन वाला पॉइंट बना, ठीक है, फेयर एनफ, ठीक। सो अगर कोई व्यक्ति है अबेटमेंट कर रहा है, ठीक, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अबेटमेंट का एक्ट किया जाना जरूरी नहीं है, अबेटमेंट पे एक्ट किया जाना जरूरी नहीं है। इफ यू हैव अबेटेड एन ऑफेंस, जैसे आपने अबेट किया कि भैया जाओ और जाकर के ये ऑफेंस करके आओ, ठीक, सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, देखो लेट मी टेल यू अ फैक्ट, देयर इज अ वेरी फेमस एक्टर, एक बहुत फेमस एक्टर है जो कि हर बार हर मूवी में एट रैंडम मैक्सिमम मूवीज में उनके कैरेक्टर का नाम होता है प्रेम, ठीक। ध्यान से सुनना, अबे तुम लोगों को लाइक का रिकॉर्ड बनाने को नहीं बोला, छोड़ दो उसको, लाइक बटन को छोड़ दो, फालतू देखो कुछ बच्चों को चुले, उनको यह है कि हम तो लाइक करेंगे, जबरन लाइक करेंगे, अरे इतना कुछ बता भी नहीं रहा हूं भाई, जबरन लाइक मत करो ना, हैं किसने इस हम तो लाइक करेंगे सर, हम तो सर आपको की हदीदी से फेमस करेंगे, अरे भैया वो मॉडल है, ठीक है, मत फेमस करो मेरे को इतने पे, ठीक, सुन लो मत कर भाई। एक एक्टर है जिनका नाम हर मूवी में प्रेम होता है, इन्होंने मुझे एक बहुत सही, ठीक है, इन्होंने मुझे बहुत सही, मुझे और इस पूरे देश को एक बहुत ही फेमस नो बोलने का तरीका सिखाया है, ठीक है, नो बोलने का एक फेमस तरीका सिखाया, दो लोगों ने सिखाया, एक संजय दत्त ने सिखाया था, और दूसरा था कि मान लो कि अगर आप सलमान भाई को जाकर के बोलते हो कि जाके यार ये प्लीज मर्डर कर दो, तो सलमान भाई क्या जवाब देंगे? एक बार तो मैंने कमिटमेंट, ना नॉट दैट वन। सलमान भाई ने बहुत फेमस डायलॉग दिया है, आई टेल यू, हंसी आ रही है मुझे, एग्जैक्टली समीक्षा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, दैट्स द पॉइंट, समझ में आया? अब सामने वाले को तुम मर्डर करने को बोलो, वो तुम्हें बोले कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, चलो इज्जत ही नहीं है हमारी यार, क्या करें, ठीक। हम किसी को मर्डर करने को बोल रहे हैं, वो हमको बोल रहा है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अबेटमेंट नहीं किया, अबेटमेंट तो हमने फिर भी किया है, ऐसा हमें बताते हैं धारा 108 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ठीक। चलो माय डियर स्टूडेंट्स,
अभी इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना तुम लोग लाइक्स के नए रिकॉर्ड, नए आयाम रचते जाओगे, जो कि कोई खास अच्छी उपलब्धि है नहीं, क्योंकि कोई रीजन नहीं है उसका। ठीक, चलो लेट्स क्विकली जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आज की क्लास में जो भी पढ़ा, क्या वो समझ में आया? फटाफट से बता दो प्लीज। हाँ चलो यार, होती है कई बार इन लोग को हो जाती है। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो समझ में आया? नई भूमिका, हाँ शायद मंडे को, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, एक बार प्लीज चेक कर लेना, आई गेस है, आई गेस नहीं। ठीक है, अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड व्हाट, जय, ठीक है।